उसके बाद यहाँ पर है मोहम्मद हसीब, अगर धनी मर गया है तो किसी के नाम से आईडी चेंज हो सकता है। अगर धनी, अच्छा ये आपने जो है बिल्कुल लगता है कि शुद्ध हिंदी एकदम आपने यूज़ किया है। अगर धनी तो ये भाई यहाँ पर ये पूछना चाह रहे होंगे कि मान लीजिए कि अगर कतर में किसी का कफील जो है स्पॉन्सर, अगर उसका डेथ हो जाता है तो दूसरे के नाम से आईडी लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। तो दोस्तों आप दूसरे के नाम से आईडी नहीं लगा सकते हैं। अगर किसी का जो है स्पॉन्सर डेथ कर जाता है तो ऐसे लोगों को जो है, चाहे वो कंपनी में हो या ये कि शख्स या इकामा होल्डर हो, तो ऐसे लोगों को थोड़ा जो है दिन तक दिक्कत होती है। अब यह है कि कोर्ट की तरफ से सारा पेपर बनेगा और आप जो है मान लीजिए कि आप जो है चाहे तो कफिल के या तो बड़ा बेटा होता उसका हिस्सा में जा सकते हैं, उसका जो है कफिल का जो वाइफ है उसका हिस्सा में आप जा सकते हैं। जैसे कि प्रॉपर्टी तकसीम नहीं होता उसी तरह जो है वहाँ पे वर्करों को भी एक हिसाब से तकसीम कर दिया जाता है। तो आपके कफिल को जो है डेथ करने के बाद में आप जिसके ज़िम्मा में जाएंगे, चाहे वो कफिल की मदर हो या कफिल की वाइफ हो या जो है कफिल का सिस्टर ब्रदर, उसका सन बेटा जो भी हो, तो आप जिसके हक में जाएंगे तो वही आपका जो है आगे का काम बढ़ाएगा। आईडी को जो है बनाने का, आईडी को कैंसिल करने का या कुछ भी करने का होगा तो कोर्ट की तरफ से वो डिसीजन आता है जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आपको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। अगर किसी कफिल जो है वो डेथ कर जाता है तो ऐसे लोगों के साथ में दिक्कत होती है, तो आपको घबराना नहीं है। हो सकता है कि आपको 2 महीना 3 महीना इसमें थोड़ा टाइम लगता है, कोर्ट का जो प्रोसेस होता है इसको कंप्लीट होने के लिए। इस बीच में आपको अगर मान लीजिए अगर इमरजेंसी छुट्टी में आना पड़े तो यहाँ पे दोस्तों दिक्कत हो सकती है आपको जकामा बनवाने के लिए। तो हम दुआ करते हैं कि किसी के साथ में इस तरह ना हो कि मान लीजिए आपको इमरजेंसी छुट्टी आना हो और आपका जो कफिल डेथ कर जाता है और आपके इकामा में जो है डेट कम है, तो ऐसे लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 2 महीना 3 महीने के बाद में जो कोर्ट की तरफ से जब फाइनल हो जाएगा तो उसके बाद में जो आपका सारा जो डॉक्यूमेंट बनने के बाद में आपका स्पॉन्सर कौन बनता है वो जो है कोर्ट की तरफ से डिसाइड होकर के आ जाएगा, तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। दोस्तों ये जो है बहुत ही यूनिक सवाल था, मेरे ख्याल से इस सवाल को अभी तक जो है आप में से किसी भाई ने नहीं पूछा था। तो आप में से, और इस सवाल के ऊपर मैं इससे पहले वीडियो भी नहीं बनाया हूँ, तो अचानक इस भाई ने पूछ लिया है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को, आप में से बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जो है नई जानकारी मिली होगी। अगर आप में से इसके बारे में पहले से जानकारी थी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरा इकामा ख़त्म हो गया है, कितने दिन रोक सकते हैं, क्या पुलिस पकड़ लेगा? सज्जाद मुसलमान, चलिए आपका मुझे सवाल नज़र आ गया है। तो आपका जो इकामा ख़त्म हुआ है तो आप जो है 90 डेज तक, 90 दिन तक आप जो है कतर में रुक सकते हैं। ठीक है, पहले रुक सकते थे लेकिन अभी जो है कुछ बहुत सारे लोग भाई जो है कंप्लेन करते हुए नज़र आते हैं कि इकामा ख़त्म होने के बाद में अगर पुलिस कहीं पर पकड़ लेता है तो पुलिस वाले क्या करते हैं कि लोगों को घर भेज देते हैं। तो इसकी क्या वजह हो सकती है दोस्तों, ये जो पुलिस वाले नहीं बताते हैं। अभी क्या है कि अभी जो वहाँ पे कतर में काम नहीं है तो ऐसा भी इसलिए भी हो सकता है कि चलो इकामा नहीं है तो इस बहाने से भी घर भेज दें। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सजेशन देना चाहूँगा कि इकामा जैसे ख़त्म होता है तो कंपनी से कांटेक्ट करके जल्दी से इकामा बनवा लें। या ये कि अगर आप फ्री वीज़ा में काम करते हैं, वहाँ पर आज़ाद वीज़ा में रहकर काम करते हैं, तो जल्दी से इकामा बनवा लें ताकि आपके साथ में कोई दिक्कत ना हो। तो रूल के हिसाब से आप 3 महीना तक रुक सकते हैं, 90 दिन तक रुक सकते हैं, कोई आपके साथ दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन हाल फिलहाल जो है वहाँ का सिचुएशन थोड़ा गड़बड़ है। तो अगर आपका इकामा जो एक्सपायर है तो ज़्यादा बाहर घूमने के लिए न जाएं, आपके साथ में दिक्कत हो सकता है, पुलिस पकड़ कर घर भेज सकती है। इस तरह का जो है मामला हो चुका है।